भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाप्रद कहानी सत्य की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण और धार्मिक लड़का अर्जुन रहता था। वह भगवान कृष्ण का परम भक्त था और रोज सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान कृष्ण की पूजा करता था। और अर्जुन के माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने उसे पढ़ाई के साथ साथ सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की भी शिक्षा दी थी। गांव के लोग अर्जुन को बहुत पसंद करते थे और उससे खुश रहते थे, क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद करता और सत्य बोलता था। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी भक्ति और सच्चाई से जलते थे। उनमें से एक उसका दोस्त था कालिया, जो एक धनी व्यापारी का पुत्र था। कालिया अहंकारी और स्वार्थी था और वह अर्जुन से नफरत करता था, क्योंकि अर्जुन के गांव वाले सभी अर्जुन की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। कालिया की साजिश। एक दिन कालिया ने एक दोस्त के साथ अर्जुन को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उसने गांव के मंदिर में गया और वहां से भगवान कृष्ण की सोने की मूर्ति चुरा ली और उसे एक बगीचे में छुपा दिया और चोरी का इल्जाम अर्जुन पर लगा दिया। गांव के लोग बहुत क्रोधित हुए और गांव के एक चौराहे पर कुछ लोग को इकट्ठा करके अर्जुन से पूछताछ करने लगे। गांव के मुखिया ने बोला, अर्जुन, तुम तो भगवान कृष्ण के भक्त हो, फिर तुमने उनकी मूर्ति क्यों चुराई? गांव के मुखिया ने गुस्से से पूछा। अर्जुन चौंक गया और बोला, मुखिया जी, मैं कभी ऐसा पाप नहीं कर सकता। मैंने मंदिर का मूर्ति नहीं चुराया है। लेकिन कालिया ने झूठी गवाही देते हुए कहा, मुखिया जी, मैंने खुद अर्जुन को मंदिर से मूर्ति चुराते हुए देखा है। गांव वालों को अर्जुन पर संदेह होने लगा। उन्होंने तय किया कि अगर अर्जुन ने चोरी की है तो अर्जुन को सजा दी जानी चाहिए। भगवान की परीक्षा। अर्जुन ने सोचा, भगवान कृष्ण ही मेरी सच्चाई साबित करेंगे। वह मंदिर के पास गया और खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा, हे कृष्ण, आप ही हमें इससे बचा सकते हैं। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो कृपया मेरी रक्षा करें। हे कृष्ण भगवान, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अचानक आकाश में बादल छा गए और एक तेज प्रकाश मंदिर के पास प्रकट हुआ। सबने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में भगवान कृष्ण की मूर्ति अपनी जगह पर सुरक्षित दिखाई देने लगी। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। कुछ देर के लिए सभी गांव वाले घबरा गए और कालिया डर से कांपने लगा, क्योंकि उसने खुद मूर्ति को मंदिर से हटाया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चमत्कार से मूर्ति को फिर से मंदिर में पहुंचा दिया था। मुखिया ने गुस्से से कालिया की ओर देखा और कहा, सच बोलो कालिया, ये सब तुम्हारी चाल थी या ना? डर के मारे कालिया ने सब सच सच बता दिया। गाँव वालों ने उसे दंड दिया और कालिया ने अर्जुन से माफी मांगी। सत्य की विजय। अर्जुन ने सबको क्षमा कर दिया और कहा, जो सच्चे होते हैं भगवान उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो भगवान हमारी खुद रक्षा करेंगे। गांव वालों ने इस घटना से शिक्षा ली और अर्जुन को और अधिक सम्मान देने लगे। भगवान कृष्ण के इस चमत्कार से सबको ये सीख मिली कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों न हो। कहानी से शिक्षा। सत्य की हमेशा विजय होती है। भगवान सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। झूठ और अहंकार का अंत निश्चित है। किसी भी परिस्थिति में हमें धर्म और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी भगवान के चमत्कार, भक्ति और सत्य की शक्ति को दर्शाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे और लोगों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इससे प्रेरणा ले सकें। खूनी गुफा। एक डरावनी कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी गुफा थी। लोग उसे खूनी गुफा कहते थे। इस गुफा के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जो भी उस गुफा में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लोग कहते थे कि रात में गुफा से अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी चीखने की तो कभी रोने की। रवि और उसके दोस्तों की जिज्ञासा। गाँव में एक लड़का था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसके 3 अच्छे दोस्त थे, सोनी, मोहन और दीपक। चारों को रोमांचक कहानियों और रहस्यों को सुझाने का बहुत शौक था। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने रहस्यमयी स्थानों के बारे में पढ़ाया। उसी समय सोनी ने कहा, क्या तुम लोगों ने खूनी गुफा की कहानी सुनी है? मोहन बोला, हाँ, लेकिन वो तो सिर्फ एक अफवाह है। दीपक ने कहा, लेकिन अगर ये सच हुआ तो? रवि मुस्कुराया और बोला, क्यों ना हम खुद जाकर देख लें। खूनी गुफा की ओर सफर। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे अगले दिन सुबह गुफा की ओर जाएंगे। उन्होंने अपने बैग में टॉर्च, रस्सी, पानी और कुछ खाने पीने का सामान रखा। जैसे ही वे जंगल में घुसे, पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की अजीब आवाजें उन्हें बेचैन कर रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर आ रही थी, लेकिन जंगल का सन्नाटा डरावना था।
कुछ घंटों बाद वे गुफा के पास पहुँचे। गुफा बड़ी और काली थी। उसके द्वार पर लाल रंग से कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा लगा मानो किसी ने कहा हो, पलट जाओ वरना पछताओगे। गुफा के अंदर का खौफनाक मंजर। रवि ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं। और उन्होंने टॉर्च जलाकर गुफा के भीतर कदम रखा। गुफा के अंदर अजीब सी बदबू थी और दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे। चलते चलते उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वे रुक गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक पीछे से एक डरावनी चीख सुनाई दी। चारों सिहर उठे। दीपक के हाथ से टॉर्च गिर गई। अज्ञात परछाई और रहस्यमय आवाजें। टॉर्च उठाते ही उन्होंने देखा कि सामने एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। वह परछाई बोली, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। सोनी कांपते हुए बोली, तब तुम कौन हो? परछाई ने कहा, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। वर्षों पहले कुछ लोगों ने लालच में इस गुफा की संपत्ति चुराने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें सजा दी और तब से यह गुफा श्रापित हो गई। जो भी यहाँ आता है वह कभी लौट नहीं पाता। रवि की चतुराई और साहस। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं करेंगे। हम सिर्फ सच जानना चाहते थे। अगर तुम चाहो तो हम चले जाते हैं। परछाई कुछ देर चुप रही, फिर बोली, यदि तुम सच में निर्दोष हो तो एक परीक्षा देनी होगी। इस गुफा में 3 दरवाजे हैं, पहला आग का, दूसरा सांपों का और तीसरा भूतों का। तुम्हें सही दरवाजे से निकलकर दिखाना होगा। तीनों दरवाजों की परीक्षा। चारों दोस्तों ने आपस में चर्चा की। रवि ने कहा, आग का दरवाजा बहुत खतरनाक है। सांपों के दरवाजे से जाना भी मुश्किल है। भूतों के दरवाजे से जाने में खतरा तो है, लेकिन शायद वे हमें समझ सके। चारों ने मिलकर भूतों वाले दरवाजे को चुना। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सफेद धुएं में घिरी आत्माएं दिखाई दी। लेकिन आत्माएं चीखने की बजाय रो रही थीं। सच का खुलासा और श्राप की मुक्ति। रवि ने आत्माओं से पूछा, आप रो क्यों रही हैं? एक आत्मा बोली, हमें लालच के कारण मारा गया था। हमारी आत्माएं यहाँ कैद हो गईं। अगर तुम इस श्राप को तोड़ दो तो हम सब मुक्त हो जाएंगे। सोनी ने कहा, हमें क्या करना होगा? आत्मा बोली, गुफा के बीचों बीच एक लाल क्रिस्टल है। यदि तुम उसे अपने सच्चे दिल और नेक इरादों से छुओगे तो श्राप समाप्त हो जाएगा। शांति और मुक्ति। चारों ने मिलकर गुफा के भीतर जाकर लाल क्रिस्टल ढूंढा। रवि ने अपने हाथों से उसे छुआ और कहा, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। कृपया इन आत्माओं को मुक्त करो। अचानक गुफा प्रकाश से भर गई। आत्माएं मुस्कुराईं और धीरे धीरे हवा में घुलकर आजाद हो गईं। परछाई ने कहा, तुम लोगों ने गुफा को उसके श्राप से मुक्त किया। अब ये गुफा किसी के लिए खतरनाक नहीं रहेगी। और वह भी गायब हो गई। गांव की नई कहानी। चारों दोस्त सुरक्षित गुफा से बाहर निकले। गांव पहुंचकर उन्होंने सबको पूरी कहानी सुनाई। गांव के लोग अब जंगल की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, शेर, हाथी, लोमड़ी, बंदर और भालू सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। जंगल के नियम थे और सभी जानवर उन्हें मानते थे। परंतु एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे जंगल को हैरान कर दिया। पहली सुबह की हलचल। सूरज की किरणें जंगल में फैली। पंछी चहचहाने लगे और जानवर अपने अपने कामों में लग गए। मगर अचानक चीखने की आवाज आई। सभी जानवर दौड़कर जंगल में पहुँचे। वहाँ देखा कि एक छोटा हिरन तालाब में फंसा हुआ था और मदद के लिए पुकार रहा था। हिरन को बचाने के लिए सभी जानवर चिंतित थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई भी तालाब के पास जाए। तभी एक मोटा और ताकतवर हाथी आगे बढ़ा। उसने अपनी सूंड से एक लंबी बेल पकड़ी और हिरन की ओर बढ़ाया। हिरन ने पूरी ताकत से बेल पकड़ी और हाथी ने उसे खींच लिया। हिरन सुरक्षित बाहर आ गया। सभी जानवरों ने हाथी की बहादुरी की तारीफ की। शेर की चुनौती। शेर, जो जंगल का राजा था, ये सब देखकर थोड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा, जंगल का राजा मैं हूँ, लेकिन सब हाथी की तारीफ कर रहे हैं। शेर ने घोषणा की, कल से पूरे जंगल में एक प्रतियोगिता होगी। जो जानवर सबसे बहादुर और चतुर साबित होगा वही जंगल का असली नायक कहलाएगा। ये सुनकर सभी जानवर उत्साहित हो गए। प्रतियोगिता का पहला दिन। अगली सुबह सभी जानवर प्रतियोगिता के लिए इकट्ठा हुए। पहली चुनौती थी तालाब के पार जल्दी से जल्दी पहुंचना। जैसे ही सीटी बजी, बंदर अपनी फुर्ती से पेड़ों पर झूलता हुआ झरने के पार पहुंच गया। हाथी भी अपनी भारी चाल से धीरे धीरे तालाब पार कर गया। मगर लोमड़ी ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने झरने के पास एक गिरे हुए पेड़ का इस्तेमाल करके पुल बनाया और आसानी से पार कर गई।
शेर ने कहा, बहुत बढ़िया लोमड़ी, चतुराई ही असली ताकत है। दूसरी चुनौती, बुद्धि की परीक्षा। दूसरी चुनौती में शेर ने सबको एक पहेली दी। जिसके पास 2 पैर नहीं होते फिर भी चलता है, जिसके पास पंख नहीं होते फिर भी उड़ता है, वह क्या है? सभी जानवर सोच में पड़ गए। बंदर ने कहा, शायद हवा। मगर शेर ने कहा, नहीं। हाथी ने कहा, शायद पानी। शेर ने फिर मना किया। अंत में लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये समय है। समय चलता है और पंखों के बिना उड़ता है। शेर ने कहा, बहुत सही जवाब। सभी जानवरों ने लोमड़ी की बुद्धि की सराहना की। तीसरी चुनौती, साहस की परीक्षा। अब आखिरी चुनौती थी साहस की। शेर ने कहा, जो जानवर गहरे जंगल में जाकर सोने की घंटी लाकर लाएगा वही विजेता होगा। हाथी, बंदर और लोमड़ी तीनों जंगल में गए। जंगल में घना अंधेरा और अजीब अजीब आवाजें थीं। सभी डर रहे थे। तभी एक जगह पर तीनों ने देखा कि घंटी एक पेड़ की ऊंची डाल पर लटकी है और नीचे एक बड़ा अजगर सो रहा है। बंदर ने कहा, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर अजगर जाग गया तो क्या होगा? हाथी ने कहा, मैं मजबूत हूँ, मगर अजगर मुझे लपेट सकता है। लोमड़ी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, हमें मिलकर काम करना चाहिए। मिलकर हल निकाला। लोमड़ी ने योजना बनाई। हाथी अपनी सूंड से एक मोटी डाल हिलाएगा जिससे घंटी नीचे गिरेगी। बंदर घंटी को लपक लेगा और तुरंत वहाँ से भागेगा। लोमड़ी अपने तेज दिमाग से अजगर का ध्यान भटकाएगी। जैसे ही हाथी ने डाल हिलाई, घंटी नीचे गिरी और बंदर ने उसे लपक लिया। अजगर जाग गया, लेकिन लोमड़ी ने उसकी आंखों के सामने अपनी पूंछ हिलाते हुए उसे उलझा दिया। तीनों तेजी से वहाँ से भाग निकले। सफलता और शिक्षा। तीनों जानवर घंटी लेकर शेर के पास पहुँचे। शेर ने कहा, तुम तीनों ने मिलकर बहादुरी, चतुराई और एकता का परिचय दिया। इस जंगल का असली नायक कोई एक नहीं, बल्कि तुम सब हो। क्योंकि शक्ति, बुद्धि और सहयोग जब साथ होते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। सभी जानवरों ने खुशी से तालियां बजाईं। उस दिन के बाद से पूरा जंगल और भी ज्यादा एकजुट हो गया। अब वे जानते थे कि असली ताकत दोस्ती और मिलकर काम करने में है। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि अकेले हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। चतुराई, बहादुरी और सहयोग से हर समस्या का हल निकलता है।